नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिन हमने जो है आपकी फॉर्म आने वाली वीडियो पर जो है वीडियो बनाई थी, फॉर्म कब आ रही है। उसमें हमने दो क्वेश्चन पूछे थे कि फॉर्म फिलअप होते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी लगेगी। उन पर जो है वीडियो बना दूं, तो आप लोगों को ढेर सारा मैसेज आया है, कमेंट आया है कि उन पर वीडियो। तो चलिए, इनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि कास्ट वगैरह, तो बहुत बच्चों के पास होता है, बट उनका डेट एक होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो एक बार बना लिए तो आप जीवन भर के लिए वही रहेगा, नहीं। उसका एक्सपायरी डेट होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपके फॉर्म भरने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी स्टेट के हो, आपको फॉर्म फिलअप के समय में ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। और वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप नया बना ले फॉर्म फिलअप करने से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वही आपको एडमिशन तक काम आ जाएगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेने हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं, झारखंड पैरामेडिकल हो, झारखंड बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, इनकी क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास विथ रिकॉर्डिंग, क्लास नोट्स, वीकली टेस्ट, क्वेश्चन सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि केवल 599 में मिल रही है। तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जाकर के कांटेक्ट करें। अगर ऑफर बची होगी तो केवल 499 में ही आपको कोर्स मिल जाएगी, 599 की। अगर ऑफर समाप्त हो गई है देन कोई 599 रुपया लगेगी। अगर ऑफर होगी तो आपको 499 रुपया में मिल जाएगी कोर्स, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि एक ईयर के बाद इसका डेट इनवैलिड हो जाता है, ठीक ना। कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा के लिए होता है, बट अभी जो कास्ट चेंजेस होने लगा जिसके कारण इसमें भी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप जो है कास्ट ये कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है ये भी नया बनवा लेंगे, है ना। क्योंकि अभी आपके फॉर्म फिलअप में टाइम है, और इनका जो है लगभग अनलिमिटेड समय तक रहता था कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, बट अब जो है कास्ट जो चेंज कर लेते जिसके कारण ये भी चेंज करना पड़ता है। और ये इसलिए चाहिए क्योंकि आपके जाति के अनुसार जो आपको आरक्षण मिला हुआ, दैट मीन्स कि ओबीसी कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाए, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस में आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आपके पास रेसिडेंशियल नहीं है, यानी कि उस स्टेट का, जिस भी स्टेट का आप फॉर्म भर रहे हो, बिहार, झारखंड, यूपी, जहाँ का भी फॉर्म भर रहे हो, अगर आप उस स्टेट के नहीं हो तो उस स्टेट के पैरामेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, या बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेट अपने स्टेट के बच्चों के लिए ही वो कॉलेज बनाया है ना। तो जी अगर उस आपके पास ये वाला नहीं होगा तो आप अस्थाई माने जाएंगे, है ना। आधार कार्ड पर हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आय प्रमाण पत्र किस लिए काम आएगा। आय प्रमाण पत्र इसलिए काम आएगा अगर आपका इनकम कम है, तो आपको क्या होगा कि एडमिशन में भी आपको छूट मिलेगी, फॉर्म में भी छूट मिलेगी, है ना। वो डिपेंड करेगा आपके जाति प्रमाण पत्र से। आगे बात करते हैं, आवासीय हमने बता दिया। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बोले तो जितना भी जनरल कैटेगरी के होते हैं, उसमें जो वीकर सेक्शन होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको भी 10% का आरक्षण दिया हुआ है ना। तो जितने भी सीट रहेंगे उसमें से 10% सीट रिजर्व आपके लिए होते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए, और इसकी वैलिडिटी केवल 6 मंथ रहती है ना। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं जीमेल आईडी। एक अच्छा जीमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जो आपके फॉर्म फिलअप टाइम लगाएंगे, और इसी पे आपका रिजल्ट्स आएगा, प्लस में जो है आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, सीट मिलेगी, तो वो भी आप इसी के थ्रू से देख सकेंगे। और एक ऐसा फोन नंबर, चाहे आप पापा का दे रहे हैं, घर में से किसी एक का दे रहे हैं, तो वैसा फोन नंबर दीजिए जिसमें हमेशा रिचार्ज रहे, ताकि जैसे आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस समय ओटीपी उस पर जाएगा। और फॉर्म फिलअप करते टाइम अपना ही नंबर दीजिएगा। साइबर कैफ बहुत जगह अगर करवाइएगा तो वो अपना नंबर डाल देते हैं, बाद में आपको पासवर्ड चेंज करना होगा या कुछ भी, तो ओटीपी बार बार जाएगा, जिसके कारण आपको साइबर कैफ का चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। तो मोबाइल नंबर अपना डालना है, या तो खुद का या पापा का या माँ का, जो भी हो घर में जो अवेलेबल रहे मोबाइल, ठीक ना, कि आपके काम के टाइम में आपके हाथ में फोन रहे। तो ये सारी चीजें इसेंशियल है जो कि फॉर्म भरते समय चाहिए। अब टेंथ अगर पास, आप टेंथ लेवल पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो टेंथ पास जो है आपके पास मार्कशीट होगी, मार्कशीट प्लस में एडमिट कार्ड एंड पासिंग सर्टिफिकेट,
पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तीनों चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप 12th पास से दे रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। 12th पास में सबसे पहले तो मार्कशीट होनी चाहिए, देन आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद क्या होना चाहिए, आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में आपके पास 10th का ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, है ना। प्लस में 10th का भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी था मैंने इसमें बता दिया, और भी अगर कुछ छूटती है तो वो फॉर्म आने से पहले बता दूंगा, बट इसेंशियल जो है इतना ही है। साथ में फोटो चाहिए वो करेंट डेट का, तो वो तो फॉर्म आने तक में आप खिंचवा लीजिएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं था। बट ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही ब्लॉक से बनवाने होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS, रेसिडेंशियल। इसीलिए मैं पहले बता दिया ताकि आप लोग, अभी टाइम है ताकि आप बना सको, है ना। बाकी क्रैश कोर्स जो भी बच्चे लेना चाहते हैं फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहाँ जानकारी ले सकते हो। ऑफर बची होगी तो ऑफर मिल जाएगी आपको। बाकी मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।